बहुत साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम सुखदेव था। सुखदेव अपने माता पिता के साथ गांव में रहता था। वह एक छोटे से खेत में काम करके अपने परिवार की आर्थिक सहायता करता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार युवक था। गांव में एक बार बहुत महत्वपूर्ण मेला आयोजित हुआ, जिसमें गांव के लोग बड़े उत्साह से भाग लिए। इस मेले में बहुत सारे खिलौने, खाने के स्थल और अन्य मनोरंजन की व्यवस्था थी। सुखदेव ने भी देखा कि मेले में खुदाई की व्यवस्था बड़ी धूमधाम से चल रही है, जिसमें अनमोल रत्नों की खोज की जा रही थी। उसे भी मेले में भाग लेने की खास इच्छा हुई। मेले के दिन सुखदेव ने अपने माता पिता के साथ मेला देखने चला गया। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि खुदाई का काम बड़े उत्साह से चल रहा था। विभिन्न लोग खुदाई कर रहे थे और उन्हें लग रहा था कि वे जल्द ही अनमोल रत्न प्राप्त करेंगे। सुखदेव भी खुदाई में शामिल हो गया। वह भी उम्मीद से भरपूर था कि उसे कुछ अच्छा मिलेगा। दिन बीतते गए, लेकिन सुखदेव को कुछ नहीं मिला। खुदाई करने वाले लोग बार बार असफल हो रहे थे, लेकिन वे निराश नहीं हुए। वे हर बार नई खोज की ओर बढ़ते जा रहे थे। एक दिन सुखदेव भी अपने खुदाई में लगा हुआ था, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि वह बहुत आशा से आया था और अब तक कोई रत्न नहीं मिला था। उसी दिन गांव के पास ही एक पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध आए। उनको देखकर उसके आंखों में आंसू आ गए। उसने भगवान बुद्ध से यह प्रश्न पूछा, भगवान, मैंने इतनी मेहनत की, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। आपके चरणों में इतनी शांति क्यों है? भगवान बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने सुखदेव से कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। बुद्ध की यह कथा सुखदेव के दिल को छू गई। एक गरीब किसान अपने खेत में मेहनत कर रहा था। उसने खेत में अच्छे अच्छे बीज बोए और उन्हें ध्यान से पानी दिया। फलने फूलने में वक्त लगता था, लेकिन वह किसान कभी हार नहीं मानता था। वह जानता था कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। धीरे धीरे उसके पेड़ पौधे बड़े होने लगे और उसको खेत में सुंदर फल मिलने लगे। उसकी मेहनत और धन ने बड़ी सफलता दिलाई। भगवान बुद्ध ने फिर कहा, बेटा, तुम्हारे पास धैर्य होना चाहिए। जब तुम किसी काम में मेहनत करते हो तो उसको फलने में समय लग सकता है, लेकिन तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। धैर्य रखकर काम करने से ही सफलता प्राप्त होती है। सुखदेव की आंखों में आंसू बह रहे थे, लेकिन वह बहुत खुश था कि उसने भगवान बुद्ध की महत्वपूर्ण शिक्षा मिल गई थी। उसने खुद को समझाया कि उसके खुदाई काम में अभी तक सफलता नहीं मिली हो सकता है, लेकिन यह धैर्य रखकर मेहनत जारी करेगा। इस प्रकार सुखदेव ने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में अमल किया और धैर्य और मेहनत से अपने लक्ष्य को प्राप्ति की। उसकी यह कहानी लोगों को यह सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हो, धैर्य और मेहनत से ही हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं।